गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का आगे का जो पार्ट है आपका लास्ट क्लास हुई थी उससे आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड हमें पढ़ना है। 4th का फर्स्ट अपन ने कल कर लिया था। देखिए 4th का सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो इंटीग्रेशन गिवन है आपको वो है x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 10 dx। देखिए बच्चों ऊपर में dx के मल्टीप्लाई में x रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 4 है तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, x रेज़ टू द पावर 5 के डिफरेंशिएशन में आता है। तो अपने को फंक्शन को t लेट करना पड़ेगा x रेज़ टू द पावर 5 को। तो मैं x रेज़ टू द पावर 5 की फॉर्म में x रेज़ टू द पावर 10 को रिप्रेजेंट करूंगा और मैं लिख दूंगा x रेज़ टू द पावर 4 dx अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। फिर मैं लेट कर लूंगा स्टूडेंट्स, मुझे टी लेट करना है एक्स रेज़ टू द पावर 5 को क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन dx की मल्टीप्लाई में है, इस वजह से इम्प्लाइज दैट टी का कितना हो जाएगा dt एक्स रेज़ टू द पावर 5 नीचे में उतरेगा, पावर बचेगा 4 और dx हो जाएगा। आप देखते हैं dt अपॉन 5 आपका आ जाना है एक्स रेज़ टू द पावर 4 dx हो जाना, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू की जगह dt अपॉन 5 अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अपन सब्स्टिट्यूट करने के बाद dt अपॉन 5 लिखेंगे इस वैल्यू की जगह ऊपर। तो ऊपर हो गया dt 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया तो इसका कितना होता है 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स टी और प्लस सी। इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी थी एक्स रेज़ टू द पावर 5 पुट कर दी प्लस सी इज योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। अब अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। आगे जितने भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है उनको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट इंटीग्रेशन गिवन है आपको dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। बच्चों dx 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये दो टर्म भी काम में लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले चेक करते हैं, या तो 1 हो और नहीं हो तो कॉमन निकाल कर 1 कर दो। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का x ले लिया, प्लस की जगह प्लस और x की कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपनी जगह पे। इसके स्क्वायर को माइनस बी के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा। आप देखते हैं इंटीग्रेशन जो आपका बनेगा dx अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको याद दिला देता हूँ मैं फॉर्मूला dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल दीजिए। ये इंटीग्रेशन आपका आता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपका आता है इस फॉर्मूले को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। कंपेयर करें x प्लस 3 की, x की जगह कौन है x प्लस 3, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह x प्लस 3 बस प्लस सी इज योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर दें। अगला पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है अंडर रूट में dx अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कि आपको प्लस 2 आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो 2 को कॉमन लेंगे। 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है, बाहर रूट 2 आएगा, अंदर से 2 कॉमन आएगा बट बाहर में क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 2 बाहर में आ गया और dx अंडर रूट में क्या आपका बचा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स बाई 2 और यहाँ पर प्लस का 1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन 1 अपॉन रूट 2 dx अपॉन एक्स, इन दोनों से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स ले लिया माइनस का साइन, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 2 से डिवाइड किया 1/4 होल स्क्वायर हो गया प्लस 1
और इसका स्क्वायर माइनस हुआ तो -1/4 का होल स्क्वायर यानी कि 1/16। थोड़ा सा और अच्छा इसको लिखते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x -1/4 का होल स्क्वायर 1/16। इसको कैलकुलेट किया तो 1/16, 16 एलसीएम लिया तो 16 - 1 15/16 तो प्लस का 15/16 आपका आया। अब अपन ये अंडर ऊपर अंडर रूट लगा होगा दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन 1/√2 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x -1/4 का होल स्क्वायर और इसको लिख देंगे प्लस √15/4 का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला देखिए, आपका ये फॉर्मूला कौन सा बनता दिखाई दे रहा है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला है और प्लस सी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बॉक्स में फॉर्मूला रखने से क्या होगा, अपन जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बॉक्स में रख देते हैं, इससे हमें याद हो जाएगा। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करें और फॉर्मूला अप्लाई करें तो इसको बॉक्स में जरूर रख दें, इससे आपको लर्न करने में हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√2 तो पहले से ही था, कंपेयर करें तो x की जगह x -1/4 और a की जगह √15/4 तो देखिए कितना हो जाएगा log x की जगह x -1/4 प्लस अंडर रूट दिस मतलब x -1/4 का होल स्क्वायर प्लस √15/4 का होल स्क्वायर और प्लस c। देखिए बच्चों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आप इसको ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√2 log ऑफ x -1/4 प्लस अंडर रूट आपका हो जाएगा x स्क्वायर -1/2x प्लस 1 और ये प्लस c इज योर आंसर स्टूडेंट। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 का फर्स्ट, 6 के फर्स्ट में दिया गया है, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 और उसका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx अपॉन गिवन है e रेज टू द पावर 2x, तो e रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख दो इसको प्लस cos अल्फा 2e रेज टू द पावर x 2e रेज टू द पावर x cos अल्फा और प्लस 1, ठीक है। देखिएगा बच्चों e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x होता है, वो dx के मल्टीप्लाई में है, तो t इक्वल टू e रेज टू द पावर x, तो लेट t इक्वल टू e रेज टू द पावर x dt इक्वल टू e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और dx मल्टीप्लाई में, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर में dt, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा और इनटू में t और प्लस 1 आपका हो जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए dt ऊपर में होगा बच्चों का और ये टी स्क्वायर से आप t ले लेंगे और प्लस का साइन है बीच में प्लस लगा देंगे और t के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे तो ये cos अल्फा ही हो जाएगा, cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह रख दिया और cos अल्फा के स्क्वायर को माइनस कर दिया तो cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में बदल जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन t प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो आप देखिए फॉर्मूला आपका कौन सा अप्लाई हो रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है नीचे में तो इसका कितना हो जाता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a इज इंटीग्रेशन, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करके x की जगह t प्लस cos अल्फा, a की जगह sin अल्फा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a यानी कि sin अल्फा tan इनवर्स t प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा और प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे 1/sin अल्फा
tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी आपकी गिवन है, e रेज टू द पावर x प्लस cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 6 का सेकेंड। सिक्स के सेकंड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री का अंडर रूट और ये dx। देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए टेन एक्स को टी लेट करें तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स dx के मल्टीप्लाई में है, देन टी इक्वल टू टेन एक्स। तो लेट टी इक्वल टू आपका टेन एक्स dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम देखते हैं सेक स्क्वायर dx की जगह dt रख देंगे और नीचे टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर और का अंडर रूट। अब आप देखते हैं कि इसका क्या होता है, इसका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx इंटीग्रेशन आ गया। आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर अप्लाई करें तो t की जगह x की जगह t और a की जगह रूट थ्री, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी। t की वैल्यू रखेंगे तो log टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री और प्लस सी इज योर आंसर स्टूडेंट। इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने क्वेश्चंस किए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। देखिए इसको माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1। माइनस को कॉमन निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 कोफिशिएंट आ जाएगा। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल मैंने बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होगा तो माइनस को कॉमन लेना होगा dx। अंडर रूट में माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 3x माइनस का हो गया और 2 प्लस का हो गया, ये हो गया। ठीक है, माइनस को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते बच्चों। यहाँ पर ये एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माइनस को अगर आप बाहर निकालेंगे तो -1 का अंडर रूट कितना होता है, आयोटा, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी में बदल जाएगा। इसलिए माइनस को अंदर ही रखेंगे। अंडर रूट के अंदर से कभी भी माइनस बाहर नहीं आएगा, ये याद रखें। तो अब उसके बाद इंटीग्रेशन का अपन आगे चलते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट में ये माइनस बाहर में रखा हुआ है अंदर ब्रैकेट में। देखिए इन दोनों को टर्म को यूज में लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स ले लिया, -3/2 एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया का होल स्क्वायर किया, प्लस का 2 रखा हुआ है, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस किया 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और ये माइनस ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर में माइनस बाहर रखा हुआ है, अंदर में क्या हो रहा है x -3/2 का होल स्क्वायर हो गया और देखिए ये कितना हो गया, ये 9/4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, 8 - 9 एलसीएम लेंगे ना 4, तो 8 - 9 कितना हो जाएगा -1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसको अपन लिख देंगे। अब माइनस को अंदर में ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन देखिए dx अपॉन
ये जो बाहर अंडर रूट के बाहर ये -5 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर में 1/4 को ये प्लस का हो जाएगा, इसको लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट माइनस का हो जाएगा तो उधर लिख देंगे -x - 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन 1/2 और प्लस c। अब देखिए 2 को एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन 1, है ना, और प्लस c इज योर आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे है dx अपॉन क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में दिया गया है आपको 4 + 8x माइनस 5x स्क्वायर। -5 को बाहर निकालेंगे बच्चे, -5 को बाहर निकालेंगे क्यों, क्योंकि x की स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो -5 को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा देखना dx अपॉन अंडर रूट में आपने निकाला -5, ठीक है, -5 निकाला, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस का हो गया, ये कितना हो गया -8 अपॉन 5x हो गया, और ये -4 अपॉन 5 हो गया। ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए माइनस को तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अकेले 5 को निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट से 5 लेंगे तो 1/√5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√5। मैंने कहा माइनस को बाहर नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, आयोटा हो जाएगा। अंडर रूट में देखिए माइनस बाहर में है, अंदर में क्या बचा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो x माइनस हाफ करें तो 4/5 का होल स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/5/2, तो कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5, और माइनस इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 16/25, ये आपका हो जाना है, और ये ब्रैकेट आपका लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 36/25 हो जाएगी। 25 एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा कितना हो गया, 5 4 जा 20 में 16 ऐड किया तो कितना हुआ 36, तो माइनस का 36/25 आपका हो गया। तो 1/√5 dx अपॉन माइनस बाहर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 36/25 आपका हो जाना है। माइनस को अंदर में देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, आपका 36 कितना हो, 36 को लिखेंगे 6/5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, देखिए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स, अभी अभी बताया था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज योर आंसर स्टूडेंट। ये इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 1/√5 साइन इनवर्स एक्स माइनस 4/5 अपॉन 6/5 और प्लस सी। आप 5 एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 4 बनेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√5 साइन इनवर्स आपका हो गया 5x माइनस 4/6 प्लस सी इज योर आंसर स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन आपका ये आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट, ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं, फिर आप देखते हुए बोर हो जाते हैं। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप करने की कोशिश करेंगे। और अब इस एक्सरसाइज में आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल दूंगा। थैंक्स।